नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद. So very very welcome to all of you in this session. This is your master teacher Harsh Priyam, who is in front of all of you with the next session of NCERT मैट्राइसिस हम लोग कर रहे थे. तो आज के इस सेशन में, मैट्राइसिस के सेशन में, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए 3 क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.2 को भी पूरा कंप्लीट करेंगे. 3.2 में 2 क्वेश्चन, 1 और 2. ठीक है, तो आज अपन ये 5 सवाल करने वाले हैं. एक्सरसाइज 3.1 का 8, 9, 10 और 3.2 का फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. जिसने अभी तक इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. ठीक है, चलिए हियर वी गो. ये रहे मुझसे जुड़ने के तरीके: व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम. शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल. हाँ जी, तो पहला सवाल कहता है कि अगर एआईजे में कोई एआईजे है m क्रॉस n, ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए m और n पे क्या रूल होना जरूरी है. तो देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा जरूरी है, स्क्वायर का मतलब ही होता है लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होना. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बराबर होने चाहिए. अब यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल m और n से दिख रहा है, मतलब m और n का बराबर होना अनिवार्य है. ठीक है, तो m और n बराबर होंगे. सिंपल सा आंसर था, बड़ा सिंपल था. अगला सवाल कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिसेस इक्वल. ठीक है, तो पहला 3x + 7 को बराबर होना है इसके, मतलब 0 के बराबर होगा. हर एक एलिमेंट बराबर होता है, तो आप यहाँ पे कर लो 3x + 7 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो मतलब x की वैल्यू -7/3. ठीक है, तो -7/3 तो एक भी ऑप्शन नहीं है. पोपट. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. 5 = y - 2, तो भाई 5 = y - 2 मतलब y की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू 7. ठीक बात. y + 1 = 8, y + 1 अगर 8 है तो मतलब y की वैल्यू 7 सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, 2 - 3x = 4 है, तो अगर मैं 2 - 3x = 4 लिखूं तो यहां से 4 इधर, 3x उधर, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3 आ रही है. तो -2/3 भी कोई ऑप्शन नहीं है. तो ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं, हेंस नॉट पॉसिबल टू फाइंड. और नॉट पॉसिबल टू फाइंड क्यों होना चाहिए वो भी समझो. ऑप्शन मैच करता तो होता क्या आंसर. मान लो पहला वाला ऑप्शन होता -7/3, तो आंसर लिखते क्या -7/3 और 7? नहीं, तभी भी नहीं लिखते. क्यों? देखो, अगर आपने पहले वाले को इक्वल किया तो x ही आएगा, बट एट द सेम टाइम लास्ट वाला भी तो इक्वल होना चाहिए. बट लास्ट वाले को इक्वल किया तो -2/3 आया, मतलब ये दोनों x की वैल्यू आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, इसीलिए यहां पे आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड है. मान लीजिए आंसर होता -7/3, तो भी आप लगाते क्या, नहीं लगाना था, तभी भी आपको आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड लगाना था, बिकॉज दोनों x की वैल्यू अलग अलग है. जैसे y की वैल्यू अलग अलग नहीं है ना, चाहे यहां से निकालूं चाहे यहां से निकालूं, दोनों जैसे सेम आ रही है, तो ऐसे ही सेम आनी चाहिए. क्लियर? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं. तो बड़ा सिंपल सा है, -2/3 -7/3, तो हेंस नॉट पॉसिबल टू फाइंड. अगला, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3. ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 इन विच एंट्री इज 0 और 1 इज, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 या 1 ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे, और वो एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होना चाहिए. तो अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा तो कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? तो भाई 3 × 3 9 एलिमेंट होंगे. अब ये 9 एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. तो ऐसे कितने पॉसिबल है? तो देखो, जो 9 एलिमेंट्स होंगे, तो जैसे एलिमेंट नंबर 1 लेते हैं, मान लो A11, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1. तो मतलब A11 को लिखने के 2 तरीके. फिर वैसे ही A12, इसके लिए कितने तरीके, तो यहां पे भी 0 हो सकता है या 1, तो 2. फिर वैसे ही A13 के 2 2 2 2 2 2 2, और ये सारे के सारों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट को 2 तरीके से भरा जा सकता है. हर जगह को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद करो, हर जगह को 9 प्लेसेस को 2 तरीके से भरा जा सकता है, मतलब 2⁹9 तरीके होंगे मैट्रिसेस लेने के. 2⁹9 मतलब 512 टाइप के मैट्रिक्स हम लोग निकाल सकते हैं 0 और 1 की मदद से, जो कि 3 क्रॉस 3 होगा. तो आंसर इज 512. सबको समझ में आया? क्लियर है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं. ये समझ ये हो गया. अगला सवाल, अच्छा ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए. सिर्फ 600 रुपए में आपको डाउट सपोर्ट वेदांतु की तरफ से दिया जा रहा है, और इस 600 रुपए में आपको वीडियो कॉल पे भी डाउट सपोर्ट दिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटो खींच के भेज सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तभी भी, तो आप वीडियो कॉल पे भी डाउट सपोर्ट ले सकते हैं.
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ 1 महीने के लिए पूरा सिर्फ 600 रुपए में। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अच्छा, ये है एक्सरसाइज 3.2। पहले ही बता दूं 3.2 का पहला सवाल है। ठीक है, तो सवाल कहता है ए बी सी दिए हुए हैं, हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ए प्लस बी बोला जाए, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो हर एक एलिमेंट उसके साथ वाले एलिमेंट के साथ ऐड होता है। जैसे 2 ऐड होगा 1 के साथ तो 2 + 1 3, 4 ऐड होगा 3 के साथ तो 4 + 3 7, 3 ऐड होगा -2 के साथ तो 3 - 2 1, और 2 ऐड होगा 5 के साथ तो 2 + 5 7। क्लियर है? ठीक, उसी प्रकार से अब मान लीजिए a माइनस बी है, तो a का माइनस करना है b के साथ, मतलब 2 में से 1 माइनस होगा तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस ऑफ -2, माइनस हो रहा है ना b, तो माइनस ऑफ -2 प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 5, और 2 - 5 तो -3। तो ये हो गया आपका दूसरे वाले का आंसर, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। फिर कहा गया 3a - c, तो 3a - c मतलब a के हर एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर c से माइनस कीजिएगा। समझ गए? तो 3a - c का मतलब ये, इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, 6 में से माइनस किया -2 को, तो माइनस ऑफ -2 करेंगे तो एक माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +2। तो 3 दूना 6, 3 6, 6 + 2 8, तो यहां पे आया 8। फिर वैसे ही 3 4 12, 12 में से 5 गया, माइनस सी है ना, तो 12 - 5 मतलब 7। फिर वैसे ही यहां पे भी 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 - 3, 9 - 3 मतलब 6। फिर यहां पे 3 मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 -4 तो 2। तो टोटल ये आया आंसर 8762, 3a - c का वैल्यू। अब आपसे फाइनली पूछा गया ए बी और बी ए। अब ये होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं समझ जाइएगा। देखो, ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 2, ये है a। आपका ए बी करना है तो आप सबसे पहले a लिखोगे फिर b लिखोगे। ठीक है, अब यहां पे आप डालो 1 3 -2 और 5, ये b है। आपको मल्टीप्लाई करना रहता है तो आप ऐसे लिख लिया करो, हमेशा लिखना रहता है। तो a और b लिख दिया। अब हमने हमेशा देखा है कि पहले हॉरिजॉन्टल होता है बाद में वर्टिकल, चाहे हम ऑर्डर लिखें चाहे जो भी लिखें, हमेशा हॉरिजॉन्टल पहले आता है। यहां पे भी वही करना है, पहले हॉरिजॉन्टल को उठाओ और इधर वाले के वर्टिकल को उठाओ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को इसके वर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हॉरिजॉन्टल का यहाँ पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ वर्टिकल का पहला एलिमेंट 1 है, तो 2 × 1 2, दिमाग में रखो। फिर हॉरिजॉन्टल का दूसरा एलिमेंट 4 है, यहाँ वर्टिकल का दूसरा एलिमेंट -2 है, तो 4 × -2 -8। क्लियर? दूसरे एलिमेंट से -8 आया, पहले वाले से 2 आया, और 2 और -8 को जोड़ दो, तो 2 + -8, तो 2 - 8 कितना होता है -6, तो 2 और -8 -6, तो पहला एलिमेंट बन गया -6। क्लियर? अब नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल लेंगे, चिंता नहीं करो। अब ठीक वैसे ही ये आपने हॉरिजॉन्टल लिया, पहले वर्टिकल के साथ कर लिया, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वर्टिकल आ गया a11। अब वैसे ही फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a12। मतलब क्या, जैसे ये है हॉरिजॉन्टल का पहला एलिमेंट, ये वर्टिकल का पहला, तो 2 3 6, और वैसे ही 4 इसके साथ, हॉरिजॉन्टल का दूसरा वर्टिकल के दूसरे के साथ, तो 4 5 20, ये है 6, दूसरा है 20, 20 और 6 को जोड़ दो कितना आएगा 26। अब ये 26 आप यहां पे लिखोगे। क्यों आपने बाजू में लिखा? क्योंकि पहला हॉरिजॉन्टल है और दूसरे वर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेकंड मल्टीपल सेकंड वर्टिकल, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल, a12 हॉरिजॉन्टल फर्स्ट सेकंड वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल फर्स्ट सेकंड वर्टिकल। अब यहां वाले के लिए क्या करोगे, तो इसके लिए सेकंड हॉरिजॉन्टल एंड फर्स्ट वर्टिकल, बिकॉज आपको पता होगा इसका पोजीशन क्या होता है a21 सेकंड हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वर्टिकल। तो सेकंड हॉरिजॉन्टल का पहला एलिमेंट 3, यहां का पहला एलिमेंट 1, तो 3 1 3, फिर दूसरा एलिमेंट 2, यहां का दूसरा -2, 2 × -2 -4, तो 3 -4, 3 -4 कितना होता है -1, तो ये आ गया -1। अब वैसे ही सेकेंड हॉरिजॉन्टल सेकेंड वर्टिकल, तो a22, तो 3 3 9 एंड 2 5 10, 9 और 10 19, तो बन गया आपका मैट्रिक्स। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल पहले वर्टिकल बाद में। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वर्टिकल के साथ आया तो a11,
फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल के साथ आया तो A12, सेकंड हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वर्टिकल मतलब A21, सेकंड हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल मतलब A22. एकदम सिंपल, कॉमन सेंस, नथिंग मोर देन दैट. अब देखो यहाँ पे AB की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन आप देख रहे होगे कि AB के बाजू में लिखा हुआ है BA, अपने को BA भी निकालना है. तो भाई जनरली तो हमने यही सीखा है, AB हो चाहे BA हो, 2 into 3 हो चाहे 3 into 2 वो सेम होता है. लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ये दोनों सेम नहीं होते, इसीलिए इसको अलग अलग दिया गया. दिखाते हैं कैसे. अगर BA लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले B लिखोगे फिर A, तो B लिख दो 1 3 -2 5, देखो B लिख दिया मैंने, और A लिख दो 2 4 3 2. अब देखो मल्टीप्लाई के रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल पहला वर्टिकल, तो आप पहला हॉरिजॉन्टल उठाओ यहाँ से, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 3 के साथ, तो 1 2 2 3 3 9 9 और 2 11, फिर 1 4 के साथ 4, फिर 3 2 के साथ 6, तो 3 2 6 4 10, तो ये 10 हो गया. देखो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल तो A12. अब मैं सेकंड हॉरिजॉन्टल लूंगा फर्स्ट वर्टिकल तो A21 आएगा, सेकंड हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वर्टिकल 2 1, -2 into 2 -4, 5 into 3 15, ऐसा. तो 15 -4 कितना होता है 11 11. और वैसे A22 सेकंड हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल, -2 into 4 -8, 5 into 2 10, तो 10 -8 कितना होता है 2, तो ये आ गया 2. अब जरा ध्यान से देखो, ये तो आपका आ गया, ये है आपका BA. क्या ये BA 11 10 11 2 सेम है AB के -6 26 -190? बिल्कुल भी नहीं. एंड दैट इज द रीजन कि AB और BA यहाँ पे सेम नहीं होते. ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, AB और BA सेम नहीं होंगे मैट्रिक्स में. तो हमने निकाल दिया आंसर, बल्ले बल्ले. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. सबको समझ में आ गया तो दैट्स ग्रेट. ये है फाइनल 11 10 11 2, और इसका -6 26 -1 19. चलो भाई, सॉरी ये 5वां नंबर लिखा हुआ, 5वां नहीं दूसरा है. तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करना है, वही सेम चीजें, जैसे इनको ऐड करना है तो A + A 2A, B + B 2B, -BB 0, A 2A, तो आ गया. तो बड़ा सिंपल था, क्लियर. और वही सेम काम यहाँ पे भी करना है, तो आई गेस कर ही दोगे, बस ऐड करना है A² + B² और इसको 2AB के साथ. तो A² + B² + 2AB कितना बनेगा A + B का होल स्क्वायर. तो पहला एलिमेंट A + B का होल स्क्वायर, फिर क्या है B² + C² और 2BC, इसका मतलब B² + C² + 2BC मतलब B + C का होल स्क्वायर. फिर वैसे ही ये है, यहाँ -2AC आ गया, A² + C² - 2AC मतलब A - C का होल स्क्वायर, A - C होल स्क्वायर. और फिर वैसे ही यहाँ पे A - B का होल स्क्वायर बन गया आपका पूरा मैट्रिक्स 4 एलिमेंट्स का. ठीक वैसे ही यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड कर देना. यहाँ वाले पे cos² x + sin² x 1 होता है तो 1, फिर sin² x + cos² x वो भी 1 होता है, वो भी 1, sin² x + cos² x वो भी 1 होता है 1, और cos² x + sin² x तो 1 हो गया पूरा 1. कितना सिंपल है, इजी इजी. तो बस hence we get answers of all of them. देखो A + B का होल स्क्वायर, B + C का A - C A - B का होल स्क्वायर, क्लियर. ऊपर वाले में 2A 2B 0 2A, आखिरी वाले ये तो ऐड किया और ये इस फाइनल में 1 1 1 1, सिंपल. ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का सेशन होता है समाप्त यहीं पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा. अगला चैप्टर कौन सा है लेना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने पिछले सेशन में ही बताया था. तो आप सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि विच शुड बी द नेक्स्ट चैप्टर फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. ठीक है, तो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना. इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट. बाय बाय.